हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने फ्लावर टॉपिक स्टार्ट किया था। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्लोरल वर्ल्स। हमने पिछली क्लास में बेटा ये देखा था कि जो फ्लोरल वर्ल्स हैं वो टोटल कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले जो वर्ल आएगा उसका नाम है कैलिक्स। तो सबसे पहले कैलिक्स आएगा, उसके बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। और आपको याद है बेटा कि कैलिक्स किसके वर्ल को कहते हैं? सेपल्स के वर्ल्स को कैलिक्स बोला जाता है, पेटल्स के वर्ल्स को कोरोला बोला जाता है, एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है और उसका ग्रुप होगा, और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसका ग्रुप है। ठीक है, इसमें से जो कैलिक्स और कोरोला है इनको मिला के हम बोलते थे एक्सेसरी वर्ल। ठीक है, आपको याद होगा कि इनको मिला के क्या बोला जाता था? एक्सेसरी वर्ल। एक्सेसरी वर्ल। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को मिला के क्या बोलते थे हम? इनको बोलते थे रिप्रोडक्टिव वर्ल। रिप्रोडक्टिव, क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं। और कैलिक्स और कोरोला जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं, लेकिन डायरेक्टली गैमेट बनाने में इनका कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक एक करके हम क्या करेंगे, ये वर्ल्स खत्म करेंगे। जब ये सारे वर्ल्स खत्म हो जाएंगे तो आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड में मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी रखे हैं एज यूजुअल, जो हम सारी क्लासेस में डिस्कस करते हैं एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कैलिक्स की बात कर लेते हैं। अगर कैलिक्स की बात करें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल। तो सबसे बाहर जो वर्ल प्रेजेंट होता है एक फ्लावर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स बोलते हैं। एंड द मेंबर आर कॉल्ड एज, और इसके जो मेंबर होंगे उनको क्या बोला जाएगा? सेपल। और वही मैं आपको समझा रहा हूं कि द वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। जनरली सेपल्स होते कैसे हैं? तो जनरली जो सेपल्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। ये लीफ लाइक होते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो फंक्शन एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कुछ इनका कि दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। मतलब जब फ्लावर खुला नहीं था, उसके पेटल्स बंद थे, तो फ्लावर जो था वो बड स्टेज पे था, राइट? तो ये फ्लावर जो था बड स्टेज पे था। उस टाइम पे जो सबसे बाहर वाली कवरिंग ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये जो बाहर वाली कवरिंग ने प्रोटेक्ट कर रखा है, ये कवरिंग है क्या? सेपल। तो सेपल ने फ्लावर को प्रोटेक्ट किया था कब? बड स्टेज पे। ठीक है, और हुआ क्या? जब ये फ्लावर क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है, तो फ्लावर के बाकी वर्ल्स तो बड़े हो गए, लेकिन जो सेपल्स थे वो छोटे ही रह गए। तो इसलिए सेपल्स आपको ऐसे अलग से दिखते हैं नीचे। ठीक है, कि बाकी फ्लावर तो बड़ा हो गया, लेकिन ये जो सेपल्स थे, क्योंकि ये सिर्फ बड स्टेज पे प्रोटेक्ट करते हैं, तो फ्लावर के बड़े होने के बाद ये एक अपेंडेज टाइप में, मतलब एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के टाइप में फ्लावर के नीचे दिखते हैं आपको। ठीक है, अब सेपल्स की बात करें तो इसकी मॉर्फोलॉजी कितने टाइप की हो सकती है सर? तो 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो सेपल्स फ्री दिखेंगे, ठीक है, फ्री मतलब कहीं भी फ्यूज नहीं है और आपस में भी फ्यूज नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? फ्री। ठीक है, मतलब अगर आप सेपल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो अलग अलग टूट जाएंगे। यहाँ पे देखो जरा, ठीक है, यहाँ पे चेक करो, ये फ्री हैं, अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक है, जब आप इनको तोड़ोगे तो। और दूसरा क्या हो गया? यूनाइटेड मतलब ये आपस में चिपके हुए होंगे। अगर ये फ्री हैं सेपल्स तो इनको बोला जाएगा पॉलीसेपेलस। बहुत आसान है बेटा, मैं बताता हूँ इनका नाम पॉलीसेपेलस क्यों पड़ा होगा, जरा सोचो। ठीक है, अगर ये सेपल्स फ्री हैं तो क्या ये बहुत सारे दिखेंगे अलग अलग? मतलब ये अगर फ्री हैं तो जब आप इनको काउंट करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे ये अलग अलग काउंट हो पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्या? पॉली। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे सेपल्स हैं जो कि फ्री नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो कि फ्री हैं। समझ में आ गई बात? और एंड व्हाट इज गैमोसेपेलस? गैमोसेपेलस मतलब फ्यूज्ड या यूनाइटेड। गैमो मतलब फ्यूज्ड। तो अगर फ्यूज्ड हैं सेपल्स तो उनके लिए टर्म यूज करेंगे गैमोसेपेलस, और अगर फ्री हैं सेपल्स तो उनके लिए टर्म यूज करेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे देखते हैं। अगला जो वर्ल है बेटा वो क्या है? कोरोला। अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला इज द वर्ल ऑफ पेटल्स। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली कैसे होते हैं? पेटल्स ब्राइट कलर्ड होते हैं। और इनका फंक्शन क्या दिया हुआ है? जैसे सेपल का फंक्शन था क्या? प्रोटेक्शन एट बड स्टेज। पेटल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इसलिए इतने सुंदर कलर के होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन के होते हैं अलग अलग फ्लावर में। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। और जब इंसेक्ट इनके पास आएगा अट्रैक्ट होके, ठीक है, तो ये उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपका देंगे। और यही सेम इंसेक्ट जब फीमेल फ्लावर पे जाएगा तो ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर। ठीक है, अगर हो रहा है, या फिर सेम फ्लावर में भी हो सकता है वैसे, बट स्टिल
कहने का मतलब है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन का ट्रांसफर होना प्लांट के अंदर इज पॉलिनेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। वही मैं बता रहा हूँ कि सारे प्लांट्स में जो फ्लावर हैं उनके पेटल्स का सेम शेप और कलर सेम थोड़ी होता है, अलग अलग कलर और शेप के मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर हो सकता है ट्यूब जैसा, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, व्हील शेप्ड हो सकता है, मतलब शेप अलग अलग हो सकती है। आप इतनी बात दिमाग में बैठा दो, सारी शेप आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा इसके टाइप कौन से हो सकते हैं। तो बहुत आसान, कि आपको पॉलीपेटालस और गैमोपेटालस समझ में आया। पॉली मतलब क्या था? पॉली मतलब जब फ्री होंगे तो उनको बोलेंगे पॉली, और गैमो मतलब क्या हो गया? जब फ्यूज्ड होंगे तब उसको बोलेंगे क्या? गैमो। तो सोचो, पॉलीपेटालस मतलब जब फ्री पेटल्स होंगे, फ्री मतलब आपस में चिपके हुए नहीं है, एज यू कैन सी हियर, कि जब आप इनको तोड़ोगे तो अलग अलग टूट के आपके हाथ में ये आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? पॉली, अलग अलग हैं। ठीक है, और गैमोपेटालस मतलब फ्यूज्ड है पेटल्स या फिर यूनाइटेड है। तो पॉली और गैमो का मतलब आप समझ गए। ठीक है, तो अगर वो सेपल्स के बारे में बोलेगा तो पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस बोल देंगे, और पेटल्स के बारे में बोलेगा तो पॉलीपेटालस और गैमोपेटालस बोल देंगे। बस पॉली और गैमो का मतलब समझो, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम देखो जरा, यहाँ पर क्या है? ये वाली फिगर के अंदर क्या है? ये एक कॉमन आपका क्या है, क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें मल्टीपल पेटल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं। मतलब आप इसमें से एक को तोड़ने की कोशिश करोगे, टूटेगा नहीं, ये एज अ यूनिट ही आपके साथ में आएगा, आपके हाथ में निकल कर। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? गैमो मतलब फ्यूज्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एस्टिवेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिवेशन? ध्यान सुनना, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको जितना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे उतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन आप जितना आसान रखने की कोशिश करोगे आपको फील होगा कि ये चीज़ तो बहुत ही आसान है मतलब। ठीक है, देखो जरा, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। ठीक है, पहली बात तो एस्टिवेशन जब देखी जाएगी तो किस में देखी जाएगी? बड स्टेज पे देखी जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वल इज नोन एज एस्टिवेशन। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी लेकिन समझ नहीं आया सर डेफिनेशन पढ़ के। अभी समझाते हैं क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सेपल है, ठीक है, एक सेपल है या पेटल है, उसका अरेंजमेंट कैसा है बाकी सेपल्स के अकॉर्डिंगली, या एक पेटल है उसका अरेंजमेंट कैसा हुआ बाकी पेटल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कहने का मतलब है सेपल और पेटल का डिजाइन कैसा है देखने में। ठीक है, मैंने एक फ्लावर का बड लिया, दिस इज लेट्स से फ्लोरल बड था ये, मैंने इसको ऐसे काटा और इसको काट के ऐसे देख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ये गोल दिखेगा, राइट? तो मुझे ये गोल दिखेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या डिज़ाइन में सेपल्स एक दूसरे से अरेंज रहे या फिर पेटल एक दूसरे से अरेंज रहे। इस डिज़ाइन या पैटर्न को बोला जाता है, अरेंजमेंट को बोला जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिवेशन? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा है सेपल या पेटल का फ्लोरल बड में with respect to the other members of the same wall is called estivation। ठीक है, तो एस्टिवेशन के डेफिनेशन आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको याद कर लेनी है। अब देखते हैं जरा कौन कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है। तो आप ये देखो, ये आपको पेटल दिखा रखे हैं और इस पेटल का अरेंजमेंट ये ऊपर दिखा रखा है आपको। ठीक है, कि कैसा है, ये जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं ये आपस में ओवरलैप्ड नहीं है, अलग अलग है, दे आर नॉट ओवरलैप्ड। चेक करो, इस सिंपल अरेंजमेंट को बोला जाता है वेलवेट एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे इस एस्टिवेशन को हम? वेलवेट। ठीक है, वेलवेट का मतलब क्या हुआ कि जो पेटल्स हैं, ठीक है, या सेपल्स हैं, पेटल्स के लिए भी एस्टिवेशन टर्म यूज होता है, सेपल्स के लिए भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, कैसे अरेंज रहे। ठीक है, दूसरा देखो जरा, ट्विस्टेड वाले में क्या होगा? आप मार्जिन्स को देखो बेटा, मार्जिन्स को देखो। ठीक है, आप चेक करोगे कि एक पेटल का मार्जिन पिछले वाले पेटल के नीचे, इसको कहते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट। ठीक है, चेक करो, इसका इस पेटल का एक मार्जिन ऊपर है और एक मार्जिन नीचे है। सिमिलरली चेक करो, इसका एक ऊपर है एक नीचे है। सिमिलरली चेक करो, एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड अरेंजमेंट। और एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सिंपल। इम्ब्रिकेट देखो, इम्ब्रिकेट आपको ट्विस्टेड तो दिखेगा, कभी देखो ये नीचे है ये ऊपर है, लेकिन ये बहुत ही रैंडम वे में ट्विस्टेड है। ठीक है, चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ट्विस्टेड दिख रहा है, एक नीचे एक ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो रैंडम क्यों कह रहा हूँ, इस वाले पेटल को नोटिस करो, इस वाले को, इसके दोनों ही एंड क्या है? नीचे। और इसके दोनों ही, इस वाले को नोटिस करो, इसके दोनों ही एंड क्या है? ऊपर। ठीक है, तो आप
अभी मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और स्पेशली अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे से आपका ये सवाल है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल पैटर्न वे में ट्विस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ही रैंडमनेस है। एक पेटल तो पूरे इसके दोनों एंड्स क्या हैं अंदर, और एक पेटल के दोनों एंड्स क्या हैं बाहर। इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? इम्ब्रिकेट। याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो जरा, इसमें क्या है। इस वाले में आप नोटिस करोगे तो एक बड़ा सा पेटल है, उसके नीचे दो छोटे छोटे पेटल हैं, और उसके नीचे दो और छोटे पेटल हैं जो आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशनल में, कि एक बड़ा पेटल, उसके अंदर दो छोटे छोटे पेटल, उसके अंदर दो और छोटे छोटे पेटल जो कि फ्यूज्ड हैं, और फ्यूजन दिखाने के लिए आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे चेक करो, 2 पेटल के नीचे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये इसको कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो ये फ्यूजन लाइन ड्रॉ करी है आपने दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो जरा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाले जो एस्टिवेशन है इसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, और ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको दिखता है बेटा कौन सी फैमिली में? पेप्लियोनेसी फैमिली में दिखता है, ठीक है। पी प्लांट में, मैंगो में, इन सब में दिखता है आपको क्या? ऐसे टाइप का एस्टिवेशन, वैक्सिलरी। इसलिए वैक्सिलरी को ही आप क्या बोलते हैं? पेप्लियोनेशियस टाइप का क्या बोलेंगे हम? एस्टिवेशन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये जो बड़े वाला आपको पेटल दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना जरूर, ठीक है। स्टैंडर्ड बड़े वाला एक है, किसी से फ्यूज नहीं है, चेक करो कहीं भी फ्यूज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, यहां से भी फ्री है, यहां से भी फ्री है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको जो दिख रहे हैं बेटा, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये भी आपस में क्या है? फ्री हैं, एकदम किसी से चिपके हुए नहीं है, फ्री हैं, और दो हैं, और इन दोनों को बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है विंग्स। विंग्स, ठीक है। या फिर इनको एनसीईआरटी विंग्स लिखती है, या फिर इनको एलए भी बोलते हैं, ALAE, एलए। एलए कितने हैं? 2। या विंग्स कितने हैं? 2। और ये जो सबसे अंदर वाले 2 फ्यूज्ड हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है कील। कील क्या बोलेंगे इनको? KEEL, कील, ठीक है। और ये क्या है? 2 और फ्यूज दिखाने के लिए मैंने 2 को ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आप याद रखो। इस चैप्टर में आगे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे मैं सिखाऊंगा कि इस चैप्टर में हम ब्रैकेट में नंबर को डालते हैं, इसका मतलब वो फ्यूज्ड है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अभी समझने का प्रेशर मत लो। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल। कब? जब फ्लावर मैच्योर हो गया या फ्लावर बड स्टेज पे। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर करो जरा मुझे कि सर बड स्टेज पे ही क्यों? मैच्योर हो गया फ्लावर तब क्यों नहीं नोटिस कर सकते? कर सकते हो आप, लेकिन तब चांसेस बहुत हैं कि जब फ्लावर मैच्योर हो चुका है तो हवा चलते हुए, ठीक है, या बाकी किसी फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, क्या हो सकता है? उसके पेटल्स का डिजाइन हो सकता है ऐसा ना रहे, ठीक है। मतलब ये शुरू से ऐसा होता, कैसा होता? ट्विस्टेड होता कोई फ्लावर, लेकिन हवा चलने की वजह से आपको वो ट्विस्टेड नहीं दिख रहा है। इसीलिए अगर आपको स्टडी करना है तो स्टडी एस्टिवेशन किया जाता है कब? बड स्टेज पे, ठीक है। और कितने टाइप का होता है एस्टिवेशन बताओ जरा फटाफट। वेलवेट। वेलवेट मतलब आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ट्विस्टेड मतलब ओवरलैपिंग है, ट्विस्टेड फॉर्म में है। इम्ब्रिकेट मतलब रैंडम ट्विस्टिंग है, जिसमें एक पेटल्स के दोनों एंड बिल्कुल अंदर होंगे और एक पेटल के दोनों एंड बिल्कुल क्या होंगे? बाहर होंगे, ठीक है। और फाइनल जो कि सबसे स्पेशल है, और इस पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, आई एम टेलिंग यू, ये तो स्टार मार्क कर लो मेरी तरफ से, तो ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आएंगे। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है पेप्लियोनेशियस या फिर वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन। चलो वेलवेट का एग्जांपल देख लो बेटा। वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, ठीक है। ट्विस्टेड का एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज, इसको हिबिस्कस भी बोला जाता है, या लेडीज फिंगर, ठीक है। और तीसरा हो गया कॉटन। तो कॉटन हो गया, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, ये ट्विस्टेड के एग्जांपल है। इम्ब्रिकेट का हो गया केसिया और गुलमोहर, ठीक है। केसिया और गुलमोहर प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनमें इम्ब्रिकेट दिखता है। और वैक्सिलरी का एग्जाम्पल हो गया पी और बीन फ्लावर, ठीक है। पेप्लियोनेसी फैमिली के मेंबर हैं ये, पी और बीन फ्लावर। ये सारे एनसीईआरटी से निकाले गए एग्जाम्पल हैं, तो इसको एज इट इज नोट कर लेना आप। एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में घुसा रखे हैं एग्जाम्पल, उनको रटना याद रखना मुश्किल होता है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं टॉपिक को, तो एनसीईआरटी जो लिखती है वो सब पढ़ेंगे अब एक बारी, ठीक है। तो एस्टिवेशन के बारे में क्या क्या लिखती है एनसीईआरटी वो समझो। एनसीईआरटी बोलती है व्हेन सेपल और पेटल इन अ व्हर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग। कह रहा है जो सेपल और पेटल हैं
वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, हो सकता है टच कर रहे हो, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इस टाइप के एस्टिवेशन को? वेलवेट, और एग्जाम्पल हम ऊपर भी लिख चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ ही लो दोबारा, कैलोट्रोपिस। तो वेलवेट एस्टिवेशन की ये डेफिनेशन है, ठीक है। इन जनरल मैं आपको बताऊं तो आपकी एस्टिवेशंस की डेफिनेशन आपके एमसीक्यू में देकर आपसे पूछ लेगा, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ अगर आपने रीड नहीं किया है। इसीलिए मैंने ये भी नहीं छोड़ा है, ये भी रीड करवा दिया आपको, ठीक है, कि सिर्फ समझा के मैंने छोड़ दिया आपके सहारे नहीं। अब आप ये रीड भी कर लोगे मेरे साथ तो ये ऐसा एमसीक्यू आएगा, आप देखोगे अभी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का ही है, ठीक है। आज जो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा आपको फील होगा कि वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया ऐसे, ठीक है। और बाकी आप डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली स्कूल एग्जाम्स में आएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है टीचर्स, बट स्टिल हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है हर चीज़ में। उसके बाद इफ़ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप्स द अदर ऑफ द नेक्स्ट, कह रहा है अगर एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता है, किस में दिखता है आपको? चाइना रोज में, लेडी फिंगर में और कॉटन में। इसी को तो कहते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्या बोलेंगे इस एस्टिवेशन को हम? ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड की डेफिनेशन हो गई। इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल्स और पेटल्स, तो वही एस्टिवेशन दोनों के लिए यूज होता है, सेपल या पेटल के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ओवरलैप्स वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल कैसिया और गुलमोहर, ठीक है। एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं इसको, कि ओवरलैपिंग तो हो रही है बट बहुत ही रैंडम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इन प्योर बीन फ्लावर में क्या दिखेगा आपको? 5 पेटल दिखेंगे, लार्जेस्ट वाले का नाम होगा स्टैंडर्ड। ओवरलैप, जो कि ये ओवरलैप करेगा 2 को, जो कि लेटरली प्रेजेंट होंगे साइड में, जिसको बोलेंगे विंग्स, ठीक है। विच इन टर्न ओवरलैप्स, और विंग्स ने ओवरलैप किया हुआ है किसको? 2 स्मॉल को कील बोलते हैं, ठीक है। और ये कील आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कील एंटीरियरली प्रेजेंट है या पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। सर ये समझ नहीं आया, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है? जो आगे प्रेजेंट होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, जो पीछे प्रेजेंट होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम देखो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कील है ये आगे की तरफ प्रेजेंट है या स्टैंडर्ड आगे की तरफ है? तो स्टैंडर्ड तो सबसे बड़ा पीछे दिख रहा है मुझे, जो सबसे आगे दिख रहा है वो कौन सा प्रेजेंट है? वो है कील। तो कील कैसे है? कील इज एंटीरियरली प्रेजेंट और पोस्टीरियरली प्रेजेंट। कील इज एंटीरियरली प्रेजेंट। और साइड में कौन प्रेजेंट है? लेटरली प्रेजेंट है, विंग्स। तो वही एनसीईआरटी लिखती है, देखो लेटरल। और ये इस पे क्वेश्चन आ गया तो पक्का बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाने वाले, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप नहीं होगे, ये बात पक्की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि लेटरली विंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा वाला तो स्टैंडर्ड हो गया, और साइड में जो प्रेजेंट होंगे वो क्या प्रेजेंट होंगे? आपके कील, ठीक है। ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को वेक्सिलरी या पेप्लोनेशियस बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसको शो करने के लिए ना एक तरीका और होता है बेटा, इसको ऐसे भी शो करते हैं, 1 + 2 फ्यूज्ड, ठीक है। अगर मेरे को ये 5 पेटल शो करने तो इनके नंबर को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ध्यान सुनना। वेक्सिलरी एस्टिवेशन की जगह ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली हम अभी आने वाली ही क्लासेस में इनको पढ़ लें, इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये फ्लोरल फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1 + 2 फ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पेटल है वो तो फ्री है, इसके साथ 2 पेटल जो हैं वो भी फ्री हैं, बट अगले वाले जो 2 पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो बताओ एक पेटल कौन सा है जो फ्री है इस केस में? स्टैंडर्ड। कौन से 2 हैं जो कि 2 हैं और फ्री नहीं है, मतलब फ्यूज्ड नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है, फ्री हैं, उसको बोलते हैं हम विंग। और कौन सा हो गया? 2 फ्यूज्ड वाले जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ये क्या हो गए? ये हो गए कील, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 1 + 2 विंग्स + 2 व्हाट? कील, जो कि फ्यूज्ड है आपस में, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट जो वर्ल आ गया हमारा उसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब द वर्ल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम में आपको यहाँ पे क्या करने हैं? एकदम जितने भी डेफिनेशंस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं। जैसे कि स्टेराइल स्टेमन, बेटा स्टेराइल मतलब होता है, स्टेराइल या इनफर्टाइल कभी भी सुनोगे आप बायोलॉजी में तो समझ जाना, इसका मतलब होता है जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, उसके लिए टर्म यूज होती है स्टेराइल, ठीक है। तो ऐसा स्टेमन जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस ना करे, ठीक है, उसको स्टेराइल स्टेमन, इसका नाम रखा जाता है क्या? स्टेमिनोड। याद रखना है, व्हाट इज स्टेराइल स्टेमन? वो स्टेमन जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस ना करे, ठीक है, खराब स्टेमन, रूडिमेंट्री, जो कि काम ना करे, वो हो गया क्या? स्टेमिनोड। और क्या हो गया? स्टेमन अटैच टू द पेटल्स। अगर स्टेमन
चिपके हुए हैं किसके साथ? पेटल के साथ। ठीक है, अब तक हम ये देख रहे थे या तो सेपल्स आपस में चिपके हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, पेटल्स आपस में चिपके हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, जिसमें हमने पॉलीपेटालस, गैमोपेटालस, पॉलीसिपेलस, गैमोसिपेलस टर्म्स अभी पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पेटल हैं वो किसके साथ अटैच हो गए, जो आपके स्टेमन है सॉरी, वो किसके साथ अटैच हो गया? पेटल के साथ अटैच हो गया। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटालस। किसके साथ चिपका हुआ है? पेटल्स के साथ। तो स्टेमन अटैच टू द पेटल इज कॉल्ड एज एपीपेटालस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एपीपेटालस, और दूसरी क्या हो गया एग्जाम्पल इसका, क्या हो गया? ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल में आपको क्या दिखता है बेटा? एपीपेटालस। ये देखो, ये ब्रिंजल फ्लावर का आपको क्या दिख रहा है? सेक्शन दिख रहा है। ये मैंने सेपल खोला, एक सेपल तोड़ लिया ब्रिंजल का, तो मुझे पता चला कि सेपल के साथ ही चिपक के, इसके साथ ही टूट के बाहर कौन आ गए? एंथर। तो ये एंथर है बेटा, जिसका ग्रीन ऊपर आपको दिख रहा है एंथर, और ये नीचे फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है, ध्यान से गौर से देखो, ये जो फिलामेंट है इसका ये चिपका हुआ है किसके साथ? पेटल्स के साथ। तो फिलामेंट इज अटैच टू द पेटल्स, इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटालस। कि स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो पेटल्स के साथ चिपका है। आप पेटल तोड़ोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बाहर आ जाएगा साथ में, जो कि यहाँ इस केस में आपको होता हुआ दिख भी रहा है कि बाहर ही आ गया वो। ठीक है, ऐसा ही कुछ अगर ऐसी फैमिली में हो जिसमें क्या होता है? पेटल्स होता ही नहीं है, पेटल और सेपल नाम की चीज ही नहीं होती, इसमें पेरियंथ होता है। ठीक है, आपको याद आ रहा है पेरियंथ, टेपल बोलते थे हम वहां पे, जब आप सेपल और पेटल को डिस्टिंग्विश ना कर पाओ, सेपल और पेटल अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, आप इनको अलग नहीं कर पा रहे हो या वो फ्यूज्ड हो गए हैं, तब जो टर्म यूज होती है उसको कहते हैं पेरियंथ। अगर स्टेमन पेरियंथ से चिपका हुआ है तो उस कंडीशन को कहते हैं एपीफाइलस। ठीक है, और किस में दिखेगा एपीफाइलस? लिली में। बहुत आसान है याद रखना, अगर आपको पिछली क्लासेस अच्छे से याद है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, तो फटाफट अपने नोट्स पीछे पलटो और पलट के मुझे देख कर बताओ जल्दी से कि आपने पेरियंथ के एग्जाम्पल में क्या लिखा था कि पेरियंथ कहाँ पे मिलता है। तो आप चेक करोगे, वहां पे आपने लिखा हुआ है कि पेरियंथ मिलता है लिली में, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेमन पेरियंथ से चिपके हुए हैं तो पेरियंथ लिली में दिखता है, तो स्टेमन पेरियंथ से चिपके हुए भी लिली में ही दिखेंगे। ठीक है, लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पेरियंथ। ठीक है, कि पेरियंथ प्रेजेंट है बेसिकली वहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? स्टेमन इज अटैच टू द पेरियंथ, तो एपीफाइलस। तो आपको अभी तक 3 स्टेटमेंट्स पता चली बेसिकली डेफिनेशंस। पहली कौन सी? स्टेमिनोड। दूसरी कौन सी? एपीपेटालस। तीसरी कौन सी? एपीफाइलस। ठीक है, एपीपेटालस का एग्जांपल ब्रिंजल, एपीफाइलस का एग्जांपल लिली। गुड। नेक्स्ट इज फ्री एंथर। अगर एंथर फ्री हुए तो बहुत आसान हो गया, क्या लगा दोगे? पॉली। भाई पॉलीसिपेलस पढ़ लिया, पॉलीपेटालस पढ़ लिया, पॉलीएंड्रस पढ़ने में क्या दिक्कत है? कि एंथर या एंड्रोशियम के एंथर फ्री है तो पॉलीएंड्रस। ठीक है, और अगर ये फ्यूज्ड हैं आपस में ही, ठीक है, आपस में ही सेपल्स पेटल्स वगैरह के साथ, कि पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है या पेरियंथ के साथ फ्यूज्ड है, वो तो केस हमने अलग से पढ़ लिया, लेकिन ये अगर आपस में फ्यूज्ड है तो ये बंडल बना देते हैं। मतलब सोचो क्या कह रहा हूं मैं, कुछ ऐसा कह रहा हूं कि अगर लेट से कुछ एंथर्स का क्या हुआ, कुछ एंथर्स का फिलामेंट ऐसे फ्यूज हो गया, ठीक है, एंथर्स का, तो ये एक बंडल बन गया पूरा इसका। ठीक है, तो जब एंथर्स खुद के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो उसका क्या बन गया? बंडल। अच्छा, एक बात मैं श्योर करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि आपको एंथर का स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं एंथर ड्रॉ करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है एंथर का। ठीक है, इस एंथर का ये जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? फिलामेंट। और ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है क्या? एंथर लोब। एंथर लोब। तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो होता है फिलामेंट और दूसरा कौन सा होता है? एंथर लोब। ठीक है, याद रखना है आपको। तो एंथर लोब या फिर क्या होगा? फिलामेंट्स मिलाकर क्या बनता है आपका? स्टेमन। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, आगे टिप पे जो लोब है जो कि कैसा है? एक लोब बनाया कि 2 लोब बनाए? तो इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। तो मैंने जो बाइलोब स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, वो क्या है आपका? एंथर लोब। और जो मैंने स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बनाया, डंडी जैसा, ये क्या है? स्टेमन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर ये एंथर की जगह स्टेमन लिख लो यहां पे, अगर ये स्टेमन चिपके हुए हैं आपस में, स्टेमन क्या है? आपस में चिपके हुए हैं, तो ये बंडल बना देते हैं। अब एक फ्लावर में ऐसे कितने बंडल दिख रहे हैं? अगर एक फ्लावर में ऐसा एक बंडल दिख रहा है
एक बंडल, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोएडल्फस। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जब स्टेमेन आपस में चिपकते हैं तो आपस में चिपकने की वजह से एक बंडल बना देंगे। ठीक है, बंडल बन जाएगा। ऐसे एक फ्लावर में कितने बंडल प्रेजेंट है, उस हिसाब से एंड्रोशियम अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक तो अगर एक ही बंडल प्रेजेंट है तो मोनोएडल्फस, जैसा आपका चाइना रोज या हिबिस्कस में दिखता है। ठीक है, दूसरा अगर दो बंडल है तो इसको बोलेंगे डायडेल्फस, और तीन या तीन से ज्यादा बंडल हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीएडल्फस। डायडेल्फस दिखता है आपको कहाँ, पी प्लांट में, और पॉलीएडल्फस दिखता है सिट्रस में। मैंने एक एक का डायग्राम निकाल के आपको दिखाया हुआ यहाँ पे, इमेज बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दी है ये इमेजेस। ठीक है, देख लो फिर भी। ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये चाइना रोज या हिबिस्कस का है। इसके अंदर ये देखो, ठीक है, ये कितने सारे आपको क्या दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, ये सब एंथर लोब, एंथर हैं आपके। ठीक है, एंथर लोब्स हैं, और इनके स्टेमन जो फिलामेंट है, सॉरी, वो नीचे आके फ्यूज्ड हो गया और कॉमन स्टॉक जा रही है। ठीक है, तो ये कितना बंडल दिख रहा है आपको, एक ही बंडल दिख रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोडेल्फस, दिस इज मोनोडेल्फस, मोनो। ठीक है, ये चेक करो आप, ये पी प्लांट है बेटा, पी प्लांट। पी प्लांट में क्या होता है आप चेक करो, ये सब तो फ्यूज हो गए, एक बंडल बना दिया इन्होंने, ये एक बेचारे को अलग से छोड़ दिया है। और अगर आप काउंट कर पाओगे ना, अगर आपकी आंखें बहुत तेज हैं तो आप चेक करोगे कि 9 इसमें से अलग हैं और एक इसमें से अलग है, तो 9 फ्यूज्ड हैं अलग से। ठीक है, 9 क्या है इसमें अलग से फ्यूज्ड हैं, और एक क्या है अलग। इसका मतलब कितने बंडल हैं यहाँ पे, 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डायडेल्फस का। ठीक है, और ये तो आपको दिख ही रहा है, ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल हो गया, ये तीसरा बंडल हो गया, और भी हो सकते हैं, बट ये 3 भी हो गए बंडल, तो पॉलीडेल्फस किस में दिखता है, सिट्रस में। ठीक है, नींबू वगैरह में, लेमन में दिखेगा आपको, ऑरेंज में दिखेगा। ठीक है, इन सब के फ्लावर के अंदर आपको क्या दिखती है, पॉलीडेल्फस कंडीशन दिखती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फटाफट रिकैप करो मैंने क्या बताया अभी तक, जितना बताया सबको रिकैप करो जल्दी से। ठीक है, आपको पॉली और गैमो का मतलब समझ में आया। पॉली से पैलेस मतलब बताओ, फ्री सेपल्स। ठीक है, गैमो से पैलेस मतलब बताओ, फ्यूज सेपल्स। पॉलीपेटालस मतलब बताओ, फ्री पेटल्स। ठीक है, गैमो पेटालस मतलब बताओ, फ्यूज्ड पेटल्स। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, उसके बाद हम कहां पर आए, आपके एंड्रोशियम के ऊपर। ठीक है, उससे पहले एस्टिवेशन भी पढ़ा, कौन कौन सा टाइप का पढ़ा, वेलवेट पढ़ा, ट्विस्टेड पढ़ा, इम्ब्रिकेट पढ़ा, वैक्सिलरी पढ़ा। वैक्सिलरी में जो सबसे बड़ा होता है स्टैंडर्ड, 2 साइड वाले लेटरल क्या बोलेंगे, विंग्स, और एक क्या रहेगा आपका, फ्यूज्ड कील। ठीक है, समझ में आ गई बात। और लास्ट क्या हो गया आपका, यूनाइटेड स्टेमेंस अगर होंगे, स्टेमेंस बेसिकली, अगर स्टेराइल हुआ तो स्टेमिनोड। ठीक है, अगर स्टेमन आपका क्या हुआ, अटैच है किसके साथ, पेटल के साथ, तो एपीपेटालस। पेरियंथ के साथ है तो एपीफाइलस, और फ्री है तो पॉलीएंड्रस। और अगर आपस में चिपका हुआ है तो बंडल बनाएगा, एक बंडल तो मोनोडेल्फस, 2 बंडल तो डायडेल्फस, 3 बंडल तो पॉलीडेल्फस। ठीक है, नोट्स बनाते जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, रिवाइज अच्छे से होता रहेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अभी खुश हो रहे होगे इस बात से कि हाँ, ये चीज़ें जो टिपिकल लग सकती है बाकी बच्चों को, वो हमको आसान लग रही है। और बेटा मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छा करना है किसी भी फील्ड में, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, आपको भीड़ से उठना पड़ेगा बेटा, आपको क्रीम बनना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रीम आपको कौन से टॉपिक्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स कराएंगे, बनाएंगे, वो जो बाकियों को समझने में दिक्कत होती हो, या बाकियों को याद करने में दिक्कत होती हो, या बाकियों को मुश्किल लगे, पूरी दुनिया को जो चीज़ मुश्किल लगे और वो चीज़ हम कर पाएं, ये चीज़ आपको बाकियों से अलग करेगी बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है इस चैप्टर में। मैं मानता हूँ इस चैप्टर में मेहनत लगेगी, लेकिन ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अपने नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो आप। ठीक है, यू विल फील कि आप अपने स्कूल के एग्जाम्स, तो मैं बता रहा हूँ फोड़ ही दोगे स्कूल के एग्जाम्स तो, और साथ में आप नीट प्रीवियस ईयर उठा के बैठना तो आपको ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि क्या ही बताऊँ। ठीक है, और बाकी मैं एमसीक्यू करा ही रहा हूँ, उसमें भी नीट प्रीवियस ईयर सारे ही कवर कर दे रहा हूँ वैसे तो मैं, बट देखते हैं। चलो, अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक अलग से क्या बताती है, एक अलग से फैक्ट बताती है। ठीक है, किसके बारे में, बेसिकली एंथर के बारे में, कि एक फ्लावर के अंदर भी वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। वो कह रही है कि एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऐसी कंडीशन भी दिखती है जिसमें एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ के क्या दिख रहे हैं आपको, एंथर्स दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके फिलामेंट की लेंथ क्या है, अलग अलग। जैसे डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम में आपको एक तो दिख रहे हैं साइड वाले एंथर्स, ये रे साइड वाले स्टेमन्स, ठीक है, जिनकी लेंथ क्या है बेटा, छोटी, तो शॉर्टर स्टेमन है। और एक 4 दिख रहे हैं आपको क्या, बीच में लॉन्गर स्टेमन।
ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, कंडीशन नंबर 1 कि यहाँ पे स्टेमन 2 ग्रुप्स में अरेंज है। ठीक है, एक बाहर वाला ग्रुप ये वाला और एक अंदर वाला ग्रुप। बाहर वाले ग्रुप में 2 स्टेमन आते हैं और अंदर वाले ग्रुप में 4 स्टेमन आते हैं। जो अंदर वाले ग्रुप में 4 स्टेमन आ रहे हैं वो लंबे हैं साइज में, और जो बाहर वाले ग्रुप में 2 स्टेमन आ रहे हैं वो छोटे हैं साइज में। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड साल्विया। साल्विया और मस्टर्ड के अंदर आपको एक कंडीशन दिखती है जिसमें अलग अलग लेंथ के स्टेमन सेम प्लांट फ्लावर के अंदर आपको दिख रहे हैं। तो वन फ्लावर कैन हैव एंथर्स विद डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके फिलामेंट की लेंथ डिफरेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं रखनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ पे, या बेसिकली ये आप बनाया। ठीक है, चलो ठीक है। और लास्ट वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम, गाइनोशियम या पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, कार्पल के ग्रुप को या पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोशियम भी बोलते हैं। तो सिंगल फीमेल पार्ट भी क्या कहलाता है, गाइनोशियम ही कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम देखो जरा गाइनोशियम का। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम बनाते थे, वही डायग्राम है, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई फ्रीडम है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो आपने स्टेज लाइक स्ट्रक्चर बनाया, प्लेटफॉर्म लाइक, इसको बोला जाएगा क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा, बिल्कुल ठीक। ये जो आपने बनाया, ठीक है, स्टॉक वाला स्ट्रक्चर जो कि स्टिग्मा को नीचे वाले पोर्शन से कनेक्ट करता है, दैट इज स्टाइल। ठीक है, और आपने बनाया क्या, आपने बनाया ओवरी। और ये चिपका हुआ किस पे होगा, ऑब्वियसली थैलेमस पे, रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो यही डायग्राम नीचे बना हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। चेक करो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, थैलेमस, और ये पेडिसल। पेडिसल एक्चुअल में यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक को क्या बोला जाता है, पेडिसल बोला जाता है। वो पढ़ चुके हैं हम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूल जिस स्टॉक से पकड़ के दिया जाता है वो पेडिसल होता है। अब इसी का सेक्शन काट के दिखाया हुआ है कि अंदर क्या दिखेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर देखना है। तो ओवरी के अंदर बेटा आपको एक टिश्यू दिखेगा बीच में प्रेजेंट। ठीक है, इस टिश्यू को बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इस टिश्यू को, प्लेसेंटा। और इस टिश्यू में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के आसपास आप चेक करोगे तो आपको ये छोटे छोटे क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको ओव्यूल लटके हुए। ठीक है, तो ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से चिपके होते हैं ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल में एग होता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। आपको फील आ रहा होगा 10th क्लास वाला। ठीक है, अब देखो जरा आगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, ये आपको दिखना है यहाँ पे। तीसरा, एक और बात, लोक्यूल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक्यूल, लोक्यूल। ठीक है, लोक्यूल मतलब होता है ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे ये तो हो गई लेट से प्लेसेंटा, ओवरी के अंदर ये क्या हो गई, प्लेसेंटा, इससे लेट से ओव्यूल्स अटैच है, ये जो खाली स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाएगा, लोक्यूल। ठीक है, तो लोक्यूल इज द स्पेस इनसाइड व्हाट, ओवरी। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ स्टेटमेंट्स मैंने एज इट इज उठा के डाली है, तो उसको रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम कहलाता है, एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। एक कार्पल को भी गाइनोशियम बोलेंगे और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ कार्पल को भी गाइनोशियम ही बोलते हैं। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट्स होते हैं। अब इन तीनों का फंक्शन देखो जरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट। ठीक है, बड़ा पार्ट है, बेसल होगा, एनलार्ज स्वोलन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब। ठीक है, इन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। ठीक है, ऑन विच, आई एम सॉरी, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल। अच्छा, ओवरी का फंक्शन नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में गैमीटोजेनेसिस, गैमीट प्रोडक्शन का प्रोसेस फ्लावर के अंदर, ओवरी के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल ऐसा पार्ट है जो कि ओवरी को किससे कनेक्ट करेगा, स्टिग्मा से कनेक्ट करेगा। ठीक है, व्हाट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप, टिप पे होगा, प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, ऑफ द स्टाइल, एंड इज रिसेप्टिव फॉर द सर्फेस फॉर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन आके सबसे पहले जहाँ पे लैंड करता है वो यही है, इसलिए प्लेटफॉर्म जैसा है, इसका सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यों, ताकि इस पर पॉलन ग्रेन आए, लैंड करे। ठीक है, और पॉलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन हो पाए। ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ नहीं, इसका मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें आपको 12th क्लास यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, जिसका नाम है आपका क्या, रिप्रोडक्शन यूनिट। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर आएगा, उसमें इन डेप्थ पढ़नी है सारी चीज़ें, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। जितनी स्टेटमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए वो सब। कह रहा है ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल। हर एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होता है, अटैच टू द फ्लैटन कुशन लाइक प्लेसेंटा। ठीक है, जो कि चिपके होते हैं एक किससे, कुशन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा।
याद रखना है। तो प्लेसेंटा यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या कौन चिपके हुए हैं, ओव्यूल चिपके हुए हैं, ठीक है। और मैंने बताया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैंने क्या बताया लिख देता हूँ फटाफट से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन पॉलन लैंड हो गया, ठीक है, उससे पॉलन ट्यूब बनेगी, गैमेट पहुंचेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा, तो जिस स्ट्रक्चर को आप अभी ओव्यूल बोल रहे हो वही कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जिस स्ट्रक्चर को आप ओवरी वॉल या ओवरी बोल रहे हो वही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रूट में, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने आपको आप में ज़्यादातर को पता ही होगी ये बात, ठीक है, बट आप में से एक को भी नहीं पता तो इस बात को लिख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब गाइनोशियम सर कितने टाइप के होते हैं, जैसे अभी तक सब पढ़ते आ रहे हैं, हर एक चीज़ के टाइप पढ़ रहे हैं हम, पेटल्स के, सेपल्स के, एंड्रोशियम के, तो गाइनोशियम के भी टाइप होंगे, बिल्कुल सही बात है सर, होंगे। सबसे पहला बेटा मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब अगर एक ही कार्पल है, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल, सिंगल कार्पल। अगर पूरे फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, ठीक है। और मल्टी कार्पेलरी तो बताने की भी जरूरत नहीं है शायद आपको, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी मतलब मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट होंगे तो मल्टी कार्पेलरी, सिंपल। मल्टी कार्पेलरी में दो वैरायटी आती है बेटा, एक तो मल्टी कार्पेलरी में आता है एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब है फ्री, ठीक है। अगर कार्पेल्स आपस में फ्री हैं तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, कि बहुत सारे हैं और बहुत सारे आपस में क्या हैं, फ्री हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं और आपस में फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। और दूसरा क्या हो गया, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल हो गया क्या, मस्टर्ड और टोमेटो। सिनकार्पस मतलब होता है क्या, फ्यूज्ड। गेस कर लिया होगा वैसे आपने, फ्री के सामने तो फ्यूज्ड ही आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर कार्पेल्स, ठीक है, या पिस्टल आपस में किसी भी पॉइंट पे चिपके हुए हैं, आप अलग अलग नहीं तोड़ पा रहे हो उनको, या गिन नहीं पा रहे हो आप अलग अलग, तो क्या बोलेंगे उसको, सिनकार्पस। इफ दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, अगर वो फ्री हैं आपस में तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। और एक ही प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। तो गाइनोशियम कितने टाइप का हो सकता है, 3 प्रकार का। गाइनोशियम कैन बी मोनोकार्पेलरी, गाइनोशियम कैन बी मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, गाइनोशियम कैन बी मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल क्या क्या है वो ये नीचे लिखे हुए। लोटस और रोज किस में आएंगे, एपोकार्पस में। लोटस और रोज दोनों बढ़िया खुशबूदार फूल, ठीक है, तो लोटस और रोज खुशबू वाले फ्लूर एपोकार्पस, ठीक है। और क्या हो गया, मस्टर्ड और टोमेटो दोनों क्या आ गए, सिनकार्पस में, ठीक है, गुड। ये डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है ये आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, 12th क्लास एनसीईआरटी। और ये एग्जाम्पल्स भी 12th क्लास एनसीईआरटी की हैं, ठीक है, ये जो अभी जिनका डायग्राम बना हुआ है। तो मैं आपको डायग्राम्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन आपको चलो बता ही देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, पहले तो आपको ये गेस करना है कि क्या ये एपोकार्पस ओवरी है कि सिनकार्पस है। पहली बात तो मल्टी कार्पेलरी की मोनोकार्पेलरी। तो देखो मेरे को यहाँ पे मल्टीपल स्टिग्मा दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टिग्मा है, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि एक नहीं है यहाँ पे गाइनोशियम, मतलब कार्पेल एक नहीं है, मल्टीपल है। लेकिन क्या हुआ, इसमें स्टिग्मा तो बहुत सारे हैं लेकिन स्टाइल एक ही है। चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ, किसी भी पॉइंट पे चिपके हुए होंगे सब, तो क्या बोलेंगे उसको हम, बोलो क्या बोलेंगे, दिस इज मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी व्हाट, एपो के सिनकार्पस, गुड, नाइस। आगे देखो, नेक्स्ट जो दिया हुआ है सेकंड, ये गेस करो, यहां पे भी क्या हो गया, ये चेक करो, ये सब आपस में फ्यूज हो गए सब, और ये क्या है, स्टिग्मा, आप नहीं काउंट कर पा रहे हो अलग से, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सेम, सेम बोले तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। जबकि थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाले केस में क्या है, ये कार्पेल है पूरा का पूरा, मतलब मैं आपको नीचे वाला दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर एक कार्पेल है, ये आपस में चिपका हुआ नहीं है। आपको देख के बेशक ही कंफ्यूजन हो रही होगी, बस वो अरेंज ऐसे हुआ है कि वो डिजाइन का पैटर्न दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक एक कार्पेल दूसरे वाले से अलग है। तो मैंने जब इतना बता दिया एक एक कार्पेल दूसरे वाले से अलग है और बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है, तो गेस कर लिया मोनोकार्पेलरी है कि मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी कार्पेलरी है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस की एपोकार्पस, दिस इज एपोकार्पस, चिपके हुए नहीं है। लेकिन सर ये एग्जाम्पल किसके हैं, एग्जाम्पल तो ये चीज़ आपको 12th में पता चल जाएगी वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि ये वाला जो पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम हिबिस्कस और चाइना रोज, हिबिस्कस ऐसा दिखता है। दूसरा जो दिख रहा है बेटा, दिस इज पेपेवर। पेपेवर बेटा बहुत ही फेमस प्लांट है, ये एक ड्रग प्लांट है जो कि आपको वैसे भी पढ़ना है कहाँ पर,
चैप्टर ये तो पढ़ना ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आप एक टॉपिक आएगा ड्रग एब्यूज़, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th क्लास में, तो वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। ओपियम बेटा, ठीक है, ओपियोइड या ओपियम प्लांट भी बोलते हैं इसको, पॉपी प्लांट भी बोला जाता है, ड्रग मिलते हैं इससे, ड्रग निकाले जाते हैं इससे, ठीक है। और थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड जो है दिस इज मिशेलिया, मिशेलिया, तो मिशेलिया का डायग्राम है। तो डायग्राम किसके मैंने वो भी बता दिया, ये याद रखने का उतना प्रेशर आपको नहीं डालना है। मैं सिर्फ आपको ये चेक करना चाहता था कि कॉन्सेप्ट चेक हो गई कि नहीं हो गई, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्या हुआ, मल्टी कार्पिलरी है, ठीक है, और मल्टी कार्पिलरी के अंदर एपोकार्पस है कि सिनकार्पस है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। चलो ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, टॉपिक का नाम है प्लासेंटेशन। वैसे तो नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है प्लासेंटेशन में हमें। प्लासेंटेशन का मतलब होता है, प्लासेंटा है क्या, ओवरी के अंदर वो टिश्यू जिसके ऊपर सीड ओव्यूल अरेंज्ड हो, उसको क्या बोला जाता है, प्लासेंटेशन। तो वही इसकी डेफिनेशन हो गई, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। भाई ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, किस तरीके से ओव्यूल अरेंज है ओवरी के अंदर, क्या डिजाइन या पैटर्न दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले मार्जिनल देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो देख के पहचान गए होगे, देख के पहचान गए होगे, ठीक है, कि ये तो मटर दिख रहा है सर, बिल्कुल, मटर की जो ओवरी है उसी ने मटर का फ्रूट बनाया ना, जो आप छील के खाते हो, तो इसीलिए जो ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट दिखेगा वही फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि ये ओवरी है, इस ओवरी में मुझे एक बात बताओ, क्या एक साइड के सूचर, सूचर मतलब एक मार्जिन से ओव्यूल अटैच्ड है क्या, ये ओव्यूल है अंदर, डार्क ग्रीन में जो दिख रहे हैं ये क्या है, ओव्यूल है इस केस में, एक मार्जिन से अटैच्ड है, ठीक है, एक ही कोने से, दिस इज मार्जिनल, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, मार्जिनल, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ मेरे को, आपको देख के पहचान में आ जाएगा। दूसरा एक्साइल पढ़ो, ठीक है, एक्साइल मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपने एक्सेल पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है, एक्सेल पढ़ो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे बेटा वो क्या होता है, हमारा व्हील होता है, व्हील, तो व्हील में ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सेल, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, एक्सेल। बिल्कुल ऐसा डायग्राम दिखेगा ये। इसमें क्या होगा बेटा, सेंटर से ये ओव्यूल अटैच्ड है, क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच है सेंटर से, और यहां पे क्या है, ये एक्सेल टाइप का आपको यहां पे अरेंजमेंट दिखता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं जिसने ओवरी को 3 हिस्सों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस वॉल को बोला जाता है सेप्टम। सेप्टम बेटा, सेप्टा या सेप्टम मतलब ही होता है वॉल, सेप्टम। तो इस सेप्टम की वजह से क्या हुआ है, इस सेप्टम की वजह से ओवरी कितने लोक्यूल्स में बट गई, जो ओवरी का एक लोक्यूल था वो कितने लोक्यूल में बट गया, 3। तो ऐसी ओवरी को ट्राइलोक्यूलर बोलते हैं हम। ट्राइलोक्यूलर मतलब जो कि एक हिस्से में, 3 हिस्से में बटी हुई हो, ठीक है। सिंगल लोक्यूल भी हो सकता है ओवरी के अंदर, 2 हिस्सों में बट गई तो 2 लोक्यूल, 3 हो गई तो 3, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, याद करो, क्या कोई ऐसा फ्रूट है जो, या फिर आपका बिल्कुल कोई ऐसा फ्रूट है जो कि आपके फ्रिज में पड़ा रहता हो, सबसे नाराज, हम फ्रिज का गेट खोलते हैं तो कटा हुआ इधर पड़ा रहता है कोने पे बेचारा, कि मालिक मुझे निचोड़ लो, मुझे यूज़ कर लो, डिहाइड्रेशन मिटा लो अपनी, ठीक है, समझ गए आप। नींबू के अंदर कैसा अरेंजमेंट दिखता है, ऐसा, ठीक है। उसके अंदर भी आप चेक करोगे वो ओवरी पूरी अरेंज थी। अभी नींबू आप जो लाते हो एक्चुअल में वो फ्रूट है, लेकिन फ्रूट बना तो ओवरी से ही है ना, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है वही फ्रूट के अंदर सीड का दिखेगा। तो आप अभी जाओ दौड़ के फ्रिज में देखो, ठीक है, चेक करो, मिलेगा कोई ना कोई तो उदास नींबू आपको, उसको ढूंढो, पढ़ने के लिए यूज, एक्सपेरिमेंटल, उसका जो बॉडी है वो एक्सपेरिमेंट्स में यूज हो गई या देखने में यूज हो गई, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि सेंटर से ओव्यूल निकलेंगे और सेप्टा जो है वो क्या करता है, ओवरी को डिवाइड करता है। ये कौन से टाइप का दिख रहा है आपको, प्लेसेंटेशन, दिस इज एक्साइल, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल हो गया लेमन। लेमन के अलावा बेटा टोमेटो, टमाटर में भी यही दिखता है, काट के देखना टमाटर को, यू विल फील व्हाट आई एम सेइंग। और चाइना रोज, हिबिस्कस में भी यही दिखता है, चाइना रोज को हिबिस्कस कहते हैं। मार्जिनल का एग्जाम्पल बताना तो मैंने ठीक भी नहीं समझा है ना, तौहीन मानी जाएगी आपकी। जब मार्जिनल समझ में आ गया, डायग्राम देख लिया, तो पी प्लांट तो आपको पता ही है ऑलरेडी, आगे के एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। पैराइटल देखो, पैराइटल के अंदर क्या होता है, पैराइटल के अंदर जो ओवरी की वॉल है अंदर वाली, उससे अटैच्ड होते हैं, ठीक है, पेरीफेरल वॉल। पेरीफेरल मतलब क्या होता है, पेरीफेरल मतलब सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस के अलोंग क्या है, ओव्यूल्स चिपके हुए हैं अंदर वाली वॉल से, इसीलिए इसको बोलते हैं पैराइटल। पैराइटल जो टर्म आई है बेटा, मैंने ब्रीदिंग चैप्टर में भी
ये टर्म पढ़ाई थी जब हम लंग्स की प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो देख लो, अगर अभी ज़रूरत नहीं है तो देख ज़रूर लेना, ठीक है। पहले मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लो फिर देख लेना। बट वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई थी पैराइटल, और वहाँ पे मतलब भी समझाया था। पैराइटल टर्म आई है पेरेंटल से, आउटर के लिए टर्म यूज होती है पैराइटल। तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ अगर ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, वॉल से चिपके हुए, तो इनको बोलते हैं हम क्या, पैराइटल। पैराइटल के केस में हमको यहाँ पर डायग्राम में तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ना एक फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है बेटा। क्या दिखता है आपको, फॉल्स सेप्टा। ये जो मैंने बताया था ये क्या था, ये तो ट्रू सेप्टम था, दिख रहा है आंखों से। यहाँ पे एक फॉल्स पतली सी मेम्ब्रेन दिखती है, एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है वो मेम्ब्रेन, पतली सी है बस झिल्ली जैसी, ठीक है, मेम्ब्रेनस, इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स सेप्टम। तो फॉल्स सेप्टम क्या करता है, ये ओवरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये किस केस में दिखता है आपको, सिर्फ ये दिखता है सिर्फ पैराइटल के केस में। डायग्राम में नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आप चेक करोगे तो एक्साइल को नोटिस करो सबसे पहले, और अब इसको चेक करो जो मैं आपको दिखा रहा हूं अगले वाला, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपने एक्साइल से अगर ये सेप्टम हटा दिए तो क्या बिल्कुल ऐसा ही फील आने लगेगा, यस और नो, यस। तो यहां पर क्या दिख रहा है, सिर्फ सेंटर से अटैच्ड हैं ओव्यूल्स, तो दीज आर ओव्यूल जो सेंटर से अटैच्ड हैं और सेप्टम से चिपके हुए नहीं है, मतलब सेंटर फ्री है, सेंटर सेप्टम से चिपका हुआ नहीं है, देयर इज नो वॉल डिवाइडिंग। तो क्या हुआ, इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल। क्यों, क्योंकि सेंटर इज फ्री, सिंपल एज दैट। समझ में आ गई बात, मैं आपको बता रहा हूं, रटना नहीं है, देखते ही याद हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक मार्जिन पे अरेंज रहे तो मार्जिनल, एक्साइल एक्सिल जैसा दिख रहा है, ठीक है, व्हील के एक्सिल जैसा तो एक्साइल, ठीक है, पेरेंटल पेरिफेरल प्रेजेंट है तो पैराइटल, और सेंटर फ्री है तो फ्री सेंट्रल। और ये ओव्यूल है बेटा, व्हाइट कलर का ये जो दिख रहा है ये ओव्यूल है, और ये कहाँ से है, बेस से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेजल है ये। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, याद रखना है, ओनली सिंगल ओव्यूल विल बी देयर, और वो भी ओव्यूल पूरी ओवरी के सिर्फ बेस से निकलेगा और बेस से अटैच होगा, सिर्फ बेस से और कहीं से नहीं। चेक करो कहाँ से अटैच है, फ्रॉम वेयर इट इज अटैच्ड, तो ये अटैच है कहाँ से, बेस से। समझ में आ गई मेरी बात, इसको बोलेंगे बेसल। एग्जाम्पल देखो, पैराइटल में आ जाएगा मस्टर्ड और आर्जिमन, ठीक है, और आपका फ्री सेंट्रल में आ जाएगा डायंथस और प्राइमरोज, बेजल में आ जाएगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। तो याद एक एक करके इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करते जाओ, ठीक है। तो कौन कौन से पढ़ी हमने, प्रेजेंटेशन 5 तरीके की पढ़ी, मार्जिनल, एक्साइल, पेरेंटल, सॉरी पेरेंटल बोल रहा हूँ बार बार, पैराइटल, पैराइटल टर्म पेरेंटल से आई है इसलिए बार बार बोल दे रहा हूँ, बट आप क्या करना, आप पेरेंटल ही बोलना, ठीक है, आई एम सॉरी। और फ्री सेंट्रल, बेजल, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और अपने दिमाग में इसको बिठा लो। क्यों, क्योंकि अब एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि इन सब के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या तारीफें करती है वो सुनो। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर। एक मार्जिन के अलॉन्ग क्या करेगा, रिज बना देगा, ठीक है, और ओव्यूल जो हैं वो इसी रिज पे, इसी मार्जिन पे क्या होंगे, अरेंज होंगे, जैसे कि किसके एग्जाम्पल में दिखता है, पी में। तो पी में जो प्रेजेंटेशन दिखती है वो मार्जिनल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। When the placenta is axial, प्लेसेंटा कैसा है बेटा, एक्सियल है, ठीक है, एंड द ओव्यूल आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो बताया, नींबू याद करो, कितनी थी, ट्राइलोक्यूलर, तो मल्टीलोक्यूलर हो गया, मल्टीपल लोक्यूल्स दिख रहे हैं आपको ओवरी के अंदर, ठीक है। एंड द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल, क्या बोलते हैं इसको, एक्साइल। एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, तो तीनों एग्जाम्पल हमने ऊपर लिख लिए। नेक्स्ट बोल रहा है द पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। तो ओवरी की अंदर वाली वॉल पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वही पेरिफेरल पे प्रेजेंट होंगे बट अंदर की साइड पे, ऐसा कुछ कि इनर वॉल, ये अंदर की साइड पे अरेंज्ड है, अंदर इनर वाली वॉल से ओव्यूल निकल रहे हैं, ठीक है। इनर वॉल ऑफ ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट, वही बताया, पेरिफेरल मतलब सर्कमफेरेंस के आसपास रहेंगे। ओवरी इज वन चेम्बर्ड, एक ही चेम्बर्ड रहेगी ओवरी, एक ही चेम्बर्ड होती है, बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड, लेकिन वो क्या हो जाएगी, दो चेम्बर हो जाएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो एक पतली सी मेम्ब्रेन आ जाती है बाद में, जो कि इसको कितने चेम्बर में कन्वर्ट कर देगी, दो में। एक ही होता है वैसे, बट एक फॉल्स सेप्टम आता है जो कि बाद में आता है, और क्या होगा, पतला होगा बहुत, ठीक है, मेम्ब्रेनस है, ठीक है। समझ में आ गई, एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड एंड आर्जिमन, वही बताया मैंने फॉल्स सेप्टम वाली बात, तो फॉल्स सेप्टम याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, अगर सेंटर में प्रेजेंट है क्या, ओव्यूल, सेप्टा इज एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट है, किस में दिखता है, डायंथस और प्राइमरोज में, तो क्या बोलेंगे इसको, फ्री सेंट्रल।
तो ये डेफिनेशन ही उसकी एक्सप्लेन कर रहा है। ये डेफिनेशन आपको लिखने को नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसलिए रीड करा रहा हूँ कि एमसीक्यू में ये डेफिनेशन देख के पूछ ले कि कौन सा है, तो आपको पहचानने में तुरंत आ जाए। ठीक है, बाकी बच्चे सोच रहे हो कि क्या है, आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन बेसल प्लेसेंटेशन क्या होगा, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस, प्लेसेंटा नीचे से नीचे होगी, एंड ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें हमेशा ओव्यूल कैसा होगा, सिंगल होगा, इज अटैच टू इट, तो बेस से ही अटैच होगा सिंगल ओव्यूल। ठीक है, किस में दिखता है, एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में दिखेगा आपको ये। ठीक है, चलो, तो आज वाली क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं। ये जितने एमसीक्यूज मैंने अभी आपके सामने रखे हैं ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने फिर भी क्यों रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपने पूरे नोट्स बना लिए, आप फटाफट से उन नोट्स को पलटो। ठीक है, और क्या करो, इन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। ठीक है, ये आपके सामने एमसीक्यू हैं, 5 ये और आगे 3 और हैं, 3 ये। इन एमसीक्यू को सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स लिखने हैं कि सर फर्स्ट का ए या सी या बी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, ऐसा कुछ, और सारे के सारे 8 क्वेश्चंस के आपको क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। आप में से जिस भी बच्चे के आंसर्स बिल्कुल सही होंगे, 8 के 8, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। वैसे अगर आपने लेक्चर ढंग से सुना है और अगर आपने नोट्स ढंग से बनाए हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या करोगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने प्रीवियस ईयर नीट के ही क्वेश्चन उठाए या जो भी क्वेश्चन उठाए हैं वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, इसलिए इनको सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन और भी पूछे गए इस टॉपिक से, मैं ऐसे इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन, ये आपका ये जो लेक्चर है अगर आपने इसको तमीज़ से देखा है तो उसने कवर कर दिए। ठीक है, या फिर मैंने वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाले हैं ये 8 जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, मल्टीपल टाइम्स। आपके स्कूल टीचर के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, नीट के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पहले जब एम्स हुआ करता था तो एम्स के अलग रहते थे, जिपमर के अलग रहते थे, तो ये सारे आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो होपफुली आपने नोट्स बना लिए होंगे और अब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे, आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर भी लिख देना। ठीक है, तो अगली क्लास तक बेटा पढ़ते रहो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप बेटा वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो बेटा। ठीक है, एक पॉजिटिव फीडबैक, या मुझे पता रहना चाहिए कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअल में आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे। ठीक है, वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके बेटा शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, अगली क्लास तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।